Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है अकेले चुनाव लड़ने का अगर भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं बनती है तो। जी हां, ये चिराग पासवान चूंकि अभी अपने बयानों के लिए चर्चा में है और केंद्रीय मंत्री रांची में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में 5 वर्षों के लिए एक बार फिर से पार्टी के अध्यक्ष चुने गए वो अपनी पार्टी में चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान ने बताया कि बैठक में फैसला सर्वसम्मति से लिया गया और फैसला ये कि चिराग पासवान की पार्टी झारखंड में अगर गठबंधन सही से गठबंधन में बात नहीं बनी तो अलग से भी पार्टी अपना रुख तय कर सकती है और अकेले भी चुनाव लड़ सकती। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बैठक में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। झारखंड में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ या अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है अगर बीजेपी से बात नहीं बनी तो। ये चिराग पासवान का बड़ा बयान है। तो क्या गठबंधन से चिराग पासवान का अलग रुख होगा? चिराग पासवान ने कहा कि हमने राज्य इकाइयों से सुझाव किए हैं कि क्या वे गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते हैं या उन राज्यों में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां हमारा संगठन मजबूत है। राष्ट्रीय स्तर पर भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और चिराग ने कहा कि हम एनडीए के साथ मजबूत सहयोगी के तौर पर हैं। 2014 में चिराग पासवान ने याद दिलाया कि उनकी पार्टी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया था और एक सीट पर, जैसा कि आपको मालूम है, चिराग पासवान की पार्टी ने चुनाव लड़ा था। अगर सीटों का सम्मानजनक बंटवारा होता है तो हम गठबंधन के साथ रह सकते हैं या फिर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। बयान सुनिए। नागालैंड में हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था और वहां पर आज की तारीख में हमारे 2 विधायक हैं और हाल फिलहाल के दिनों में लोकल बॉडी के इलेक्शन से तो 2 काउंसलर भी वहां पर हमारे जीते। ऐसे में प्रदेश से जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर प्रदेश से भी ये सुझाव मांगा गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हम लोग का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती से एनडीए का हम लोग हिस्सा है। पर वो राष्ट्रीय चुनाव की बात है, लोकसभा के चुनाव की बात है। काहे बगाहे अलग अलग समय पर अलग अलग राज्यों में पार्टी ने गठबंधन किए हैं। इसके पूर्व भी 2014 में झारखंड में ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का गठबंधन हुआ था और एक सीट गठबंधन के तहत हम लोग को दी गई थी, शिकारीपारा की एक सीट, जिसमें हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। बहरहाल इस बार ये स्वतंत्रता पूरी तरीके से राज्य इकाई को दी गई है जो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है या अकेले। गठबंधन के तहत राज्य इकाई चुनाव लड़ना चाहती है। इन बातों को औपचारिक तौर पर भी गठबंधन के समक्ष आने वाले दिनों में रखा जाएगा और अगर सीटों का तालमेल ठीक से बैठता है तो गठबंधन के तहत, और अगर नहीं और अगर राज्य इकाई ने चाहा तो फिर हम लोग अकेले भी हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान चिराग पासवान झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला भी बोलते नजर आए, लेकिन इशारों में उन्होंने बड़ी बात कह दी। अब बड़ी बात यह कि क्या चिराग पासवान झारखंड चुनाव के जरिए बिहार के लिए भी कोई बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते, क्योंकि सीटों के लिए मारामारी तो यहां भी शुरू होगी, माथापच्ची यहां भी शुरू होगी। यहां भी नीतीश कुमार की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान है, भारतीय जनता पार्टी। यहां सीटों का सामंजस्य कैसे बैठेगा? और झारखंड में यह एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है कि देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी चिराग को कैसे मैनेज करती है, जनता दल यूनाइटेड को कैसे मैनेज करती है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन चिराग का यह ऐलान बहुत कुछ कहता है। चिराग पासवान का जो हालिया बयान आया है वो एनडीए में उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा अलग रुख अख्तियार करता है और यही वजह है कि चिराग पासवान अभी लगातार चर्चा में बने हुए। चिराग के इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? क्या इसका बिहार विधानसभा से भी कोई कनेक्शन है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।